आंबेडकरांचा पूज्य डॉक्टर आंबेडकरांचा पूज्य डॉक्टर आंबेडकरांचा माता रमाई आंबेडकरांचा माता रमाई आंबेडकरांचा रमाई आंबेडकरांचा हो जादू तुम कसा आहे कसा सर्वांनी शांततेत त्रिशरण पंचशीलमध्ये सहभागी खाली बसू नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारेण सिक्खापदं समादियामि मुसावादावेन सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि पूजयामि गुणोपेतं येतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेमि पुत्रं कुसुमेन नेन पूयेन मेतेन लभामि मोक्षं रूपं विलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावः घनसारपदीतेन दीपेन तमदंसिना विलोकदीपं सम्मुदं पूजयामि तमोदुदं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तमुरगन्धिनं सुगन्धि
पुष्पेण गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं नागलोके चतुर्थे सर्वे विभूतास्मिन् सकलसर्वशक्तिसे केशलोमानि भानुमणिरे सर्वे विभूतं दशोदशं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि चेत्यं ब्रह्मसुप्रधाने सुपतिष्ठितं सारेकासु महाबोधि बुद्धरूपं सकलतथा सकलविद्यां ज्ञानं देवरूपं निर्मलचक्षुरविरवसं गौरवर्णं सुखायम् अवयचित्तं निभयकामं सुरतधम्मं सुदेवं विरतराज्यं सुजननेत्रं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि दिव्यकररत्नतु जगतवन्दनीयतु आद्यकुलं पुष्यतु भीमराज सकलविद्यापति ज्ञानसकसम्पत्ति शाश्वशाश्वती बुद्धितेज पंकजानर्वरा सौदान संवरी शास्त्रदिलाकरी कावलारिणी स्मृति गणपूर्णता जीवस्मृति कारिका उजारिता कामादकारा राष्ट्रकर्णापति शोभते वार्ति बोधिसत्वबोधति शारदसंज्ञा शरणबुद्धासमि शरणधम्मासमि शरणसंघासमि भीमराज भीमराज पापसकर्णं कुशलसौपसम्पदा सचीकपर्योदपनं एतं बुद्धानशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं सुचरितं चरे ब्रह्मचारे सुकांसेति अस्ति लोके परं हितं न तावता धम्मदरो यावता यो भासति यो जपन्ति सुखवान् धम्मकायेन पश्यति सवे धम्मदरो कोटियो धम्मणं कमजति महासावक शिवली बन्ते नमामि यस्य तेनानुभावेन सबलावा भवन्तु ते लादि लभाभि सबसमधामे अंतराले गणेशरे नमामि बुद्धं प्रसादरत्तं सदा सदा वन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सफलो गन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं गायञ्च नमामि संघं स्मृतेन देशिका सदा सदा वन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सफलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं गायञ्च नमामि संघं स्मृतेन देशिका सदा सदा वन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सफलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं गायञ्च नमामि पञ्चके सद्दं विशुद्धं सदा सदा वन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सफलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं गायञ्च बसा खाली बसा बसा मुलांना खाली बसा हा पहले भगवान गौतम बुद्ध भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज या ठिकाणी आपली सगळ्यांची माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांची आज या ठिकाणी पुण्यतिथी आज संपन्न होत आहे. आजच्या प्रसंगी आपल्याला ह्या आमच्या दिनाच्या निमित्ताने मी नायगाव वडाळा आणि शिवरी या बुद्धीचे सुद्धा दिंड्या राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजरत्न आंबेडकर साहेब
यांच्या या नागापुरी आणि पुरी विभागातर्फे त्याचबरोबर मुंबई प्रदेश त्यांनी एक कार्यकर्ते म्हणून माता रमाईन आणि सर्वांचे अर्पण करते अर्पण करतो आणि या ठिकाणी आता आपले सर्वांचे अजय सम्राट भारतीय नेते राजरत्न आंबेडकर आहे या आपल्याला मार्गदर्शन करतो. तुम्ही असो आपण मागे एक काम करूया मुलांना बोलायचं त्यांना मुलांना काय विश्ववंदनीय सनातन संयोग समृद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज ज्यांचा स्मृती दिन आहे त्या आमच्या सर्वांच्या माता महान माता रमाई भीमराव आंबेडकर 27 मे 1935 वर्ष जर चुकलं असेल तर 1935 साली माता रमाईंचं निधन झालं आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनाचा एक खूप मोठा आधारस्तंभ माता रमाई या होत्या. गंभीरपणे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मी थोडंसं हिंदीमध्ये बोलतो कारण माझा फेसबुक लाईव्ह सुरू आहे. अनेक प्रांतातले लोक आणि अनेक देशातली लोकही मला आहेत. आज 27 मई है. 27 मई 1935 को माता रमाई जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के आधार स्तंभ हुआ करते थे, आज उनका निधन हुआ. आज माता रमाई का स्मृति दिन है. कल परसों ही मैं लंदन से इंडिया आया हूँ, मुंबई आया हूँ. लंदन की माता रमाई की बहुत सारी यादें बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर से जुड़ी है. बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहाँ पर एक घर है लंदन में. वो भारत सरकार ने खरीद कर अभी उसको स्मारक का स्वरूप दिया है. और बाबा साहब की कई सारे लेटर्स, कई सारे किताबें, कई सारे आर्टिकल्स वहाँ पर रखे हैं. म्यूजिक के तौर पर वहाँ पर लंदन के घर को देखा जाता है. वहाँ पर माता रमाई का एक लेटर है. बाबा साहब अम्बेडकर जी जब लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए, जब पढ़ाई करने के लिए गए तब बाबा साहब अम्बेडकर जी की आर्थिक हालात तो अच्छी नहीं थी. उनका पहला बेटा मेरे ख्याल से गंगाधर ये जन्मा था. बाबा साहब जब पढ़ाई करने के लिए गए, माता रमाई यहाँ पर उनका घर संभाला करती थी, बच्चों को संभाला करती थी. बाबा साहब जब वहाँ पर लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तब गंगाधर यहाँ पर बीमार पड़ गया. गंगाधर बीमार पड़ गया और माता रमाई ने बाबा साहब को खत लिखा कि बाबा साहब गंगाधर बहुत बीमार है, उसके दवाई के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए, वो पैसे आप मुझे भेज दीजिए, मेरे पास वो पैसे नहीं है. ये टेलीग्राम जब बाबा साहब को मिला तब बाबा साहब की लंदन की हालत, लंदन के लोगों ने मुझे बताया कि बाबा साहब कैसे रहा करते थे. मैं खुद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 2 दिन पहले वहाँ पर था, अंग्रेजी में था. बाबा साहब जो डिस्टेंस हम लोग रेल से, ट्रेन से और गाड़ियों से कर रहे थे, वो डिस्टेंस बाबा साहब पैदल चला करते थे. रोज पैदल चला करते थे. 10 से 15 किलोमीटर अंदर था. वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से ग्रेस इन और फिर वहाँ से घर आना. 15 किलोमीटर ऐसा सुबह चल के जाना, 15 किलोमीटर फिर से चल के आना. ऐसे 30 किलोमीटर बाबा साहब एक दिन में चलते थे, क्योंकि बाबा साहब के पास उतना ट्रेन के लिए भी किराया नहीं था. तो लंदन के लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ की जो हॉस्टल था, जब हॉस्टल या कहो जो रूम दिया गया था, वहाँ की जो लैंड लेडी थी, भाड़े के साथ बाबा साहब ने जो रेंट दिया था उसके साथ वो लैंड लेडी का कर्तव्य रोज का ये था कि रोज बाबा साहब को ब्रेकफास्ट भी देना है. वो एग्रीमेंट में शामिल था. लेकिन वो लैंड लेडी क्या करती थी, हफ्ते में एक ही बार बाबा साहब को ब्रेकफास्ट देती थी. ब्रेकफास्ट में क्या, ब्रेड के टुकड़े.
तो हफ्ते में जो बाबा साहब को 2 ब्रेड के टुकड़े मिलते थे, वही 2 ब्रेड के टुकड़े बाबा साहब हफ्ते में खाते थे, 2 ब्रेड के टुकड़े। और वहां के लंदन के हमारे शेखर बोरकर जी है, सतपाल मोहन जी मुझे सुन रहे होंगे लंदन से, उन्होंने एक जानकारी दी कि बाबा साहब का कोई दोस्त वो वहां पर पढ़ाई कर रहा था, तो मिलने आया था, तो कई सारे पापड़ महाराष्ट्र तो पापड़ घेऊन गेला असेल, वो पापड़ लेकर गया, तो वो पापड़ बाबा साहब को दिए, तो बाबा साहब वो पापड़ पानी में भिगोकर खाया करते, वो सारी बातें उन्होंने बताई। और ये माता रमाई का लेटर मुझे बताया, माता रमाई ने लिखा कि बाबा साहब गंगाधर बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए। अब बाबा साहब की खुद हालत ऐसी है कि वो ब्रेड का टुकड़ा खाकर जी रहे हैं, पापड़ के टुकड़े पर पानी पर जी रहे हैं, उनके पास ही पैसे नहीं है, वो माता रमाई को कहां से पैसे देंगे। जो लेटर बाबा साहब ने भेजा है वो भी ऑन रिकॉर्ड है, अपने पास भी राइटिंग एंड स्पीचेस में छपा हुआ है, लेकिन हमने शायद कभी उसको पढ़ा नहीं। बाबा साहब लिखते हैं कि रामू, मराठी में बाबा साहब ने रिप्लाई भेजा है कि रामू, माझी अवस्था इकडे काही चांगली नाही, मी एका पावाच्या तुकड्यावर किती दिवस काढतो, आपला गंगाधर जर वाचू शकत नसेल तर आपण त्याला जाऊ दिलं पाहिजे। एक बाप अपने पहले बेटे के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि अगर हमारा बच्चा नहीं बच सकता तो हमें उसे विदा कर देना चाहिए, उसे जाने देना चाहिए। माता रमाई को ये टेलीग्राम मिला, भारत में मुंबई में मिला, माता रमाई को पता चला कि मेरे पति की हालत भी वहां पर कोई अच्छी नहीं है, मेरे पति भी वहां पर एक ब्रेड का टुकड़ा खाकर जिंदगी जी रहे हैं। मग माता रमाईने आपल्याला माहित आहे शिणाच्या गवळ्या त्या थापून सूर्य उगवच्या आत त्या बाजारात विकून यायच्या, आणि असं करत करत त्यांनी पैसे साठवले आणि बाबासाहेबांना त्यांनी परदेशात पाठवले की बाबासाहेब तुमची हाल होऊ नये, आणि त्या पैशासोबत एक पत्र पाठवलं, आणि ते पत्र आजही आपल्याकडे आहे। त्या पत्रामध्ये माता रमाई लिखतात, माता रमाई लिखते हैं उस खत में कि बाबा साहब, मेरे जैसी जो स्त्री है, जो हृदय से मन से इतनी कमजोर है, वो अगर इस बात को सहन कर सकती है तो आपको भी सहन करना होगा। मैंने इतने दिन आपको एक बात नहीं बताई, मैंने आपसे बात छुपाई, अपना गंगाधर गया। माता रमाईने पत्र लिहिलं की बाबासाहेब, माझ्यासारखी एवढी हळवी स्त्री जर हे दुःख पचवू शकते तर तुम्हालाही हे दुःख पचवता आलं पाहिजे। मी अनेक दिवस तुमच्यापासून एक गोष्ट लपवून ठेवली, तुमच्या अभ्यासात व्यत्यय येऊ नये म्हणून तुम्हाला सांगितलं नाही, आपला गंगाधर गेला। अशा पद्धतीने माता रमाईने एक नहीं, 2 नहीं, 4 बच्चे माता रमाईने गंवाए, 4 बच्चे। राजरत्न गेला, इंदू गेली, रमेश गेला, गंगाधर गेला। माता रमाईने एवढ्या हाल सोसून आज आमचं जीवन सुखा समृद्धीचं केलंय। इतने कष्ट माता रमाई ने सहे, खुद माता रमाई का देहांत, खुद माता रमाई, इनको टीबी जैसा रोग हुआ। टीबी कशामुळे होतो? ज्या व्यक्तीला 2 वेळचं अन्न मिळत नाही, पोटाला अन्न मिळत नाही, त्या व्यक्तीला टीबी सारखा रोग होतो। माता रमाई टीबी सारख्या असाध्य रोगाने त्यांचं निधन झालं। संपूर्ण आयुष्य माता रमाईने या समाजासाठी, बाबासाहेबांना पाठिंबा देण्यासाठी खर्ची घातलं। आजही माता रमाई, आज आपण वडीलचं स्मारक बघतोय, अनेक वर्षापासून हे असं उघड्यावर हे स्मारक आहे। मला असं वाटतं की आजही माता रमाईंना आपण न्याय देऊ शकलो नाही। बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण लंडनला पोहोचवलं, बाबासाहेबांचं ग्रेझिन मध्ये। अभी मैंने ग्रेजिन से, मेरे साथियों ने मानो वीडियो बनाया ग्रेजिन से, बाबा साहब का पोर्ट्रेट ग्रेजिन के एसी कैबिन में, एसी रूम में। बाबा साहब अम्बेडकर जी का बस्ट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एसी कॉलेज में है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का बस्ट, बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति कोलंबो यूनिवर्सिटी के एसी रूम में है। आज बाबासाहेब आंबेडकरांना ज्यांनी घडवलं, ज्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना
बाबासाहेब बनवलं, बाबासाहेब घडवलं, त्या माता रमाई आजही शेडखाली आपल्याला बघायला मिळत आहेत. म्हणजे आजही माता रमाईंना आपण तो न्याय देऊ शकलो नाही. या वरळीतल्या मुंबईतल्या सगळ्या आंबेडकरवाद्यांना आणि बौद्धांना माझं हेच सांगणार आहे की हेही ज्या पद्धतीने आपण बाबासाहेबांना चैत्यभूमी सारख्या ठिकाणी आपण प्रस्थापित केलं, स्थापित केलं, लंडन सारख्या ठिकाणी, US सारख्या ठिकाणी, ऑस्ट्रेलिया सारख्या ठिकाणी, कॅनडा सारख्या ठिकाणी बाबासाहेबांना जसं आपण स्थापित केलंय, कमीत कमी या वरळीमध्ये तेवढ्या गोडीचं नाही पण एक 10% तरी माता रमाईंचं स्मारक आपण त्या पद्धतीने बांधूया, बनवूया. काही अडचणीत असेल, ही जमीन जर विकत घ्यायची असेल तर आपण मला कळवा की ही जमीन शासनाकरता आपल्याला विकत घ्यायची आहे. 100 कोटी जरी लागत असतील, मी पूर्ण भारतभर विश्वभर फिरून तो पैसा गोळा करेल. पण माता रमाईंचं आपल्याला हे स्मारक येणाऱ्या 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये तरी त्या भव्य दिव्य स्वरूपात आपल्याला निर्माण करायचं. तीच मला वाटतं माता रमाईंना खरी आदरांजली ठरेल, तीच खरी आदरांजली ठरेल. तो अशा पद्धतिने मेरे विश्व के साथियों को बताना चाहूँगा कि आज ये माता रमाई का स्मारक है, मैंने खास करके फेसबुक से लाइव भी इसलिए किया है कि जिन बाबा साहब को बाबा साहब बनाने के पीछे माता रमाई का इतना बड़ा त्याग था, उन माता रमाई को आज भी हम उनको उचित न्याय नहीं दे सके. आज भी उनका ये स्मारक खुले में है. शेर के एक छोटा सा ये पतरा यहाँ पर लगाया हुआ है जहाँ पर माता रमाई का अंत विधि हुआ, अंतिम संस्कार हुआ. वहाँ की जगह भी हमारे पास नहीं है, BFC के पास है, शासन के पास है. और इसलिए माता रमाई को अगर सही में हम लोगों को आदरांजलि देनी है तो यहाँ पर भी एक भव्य दिव्य स्मारक हो. कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर जी की अर्धांगिनी पत्नी, उनको जो दर्जा मिलना चाहिए, उनके स्मारक को जो दर्जा मिलना चाहिए, वो दर्जा यहाँ पर मिले. वर्ली में ये स्मारक है, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता मुंबई के, महाराष्ट्र के लोगों को इस स्मारक के बारे में पता भी हो. आज जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण होता है तो 5 दिसंबर की रात से लोग मुंबई में चैत्यभूमि में आकर बाबा साहब को अभिवादन करते हैं. आज 27 मई है. आज आजू बाजू के लोगों को भी पता नहीं होगा कि यहाँ पर माता रमाई का स्मारक है. दादर के लोगों को, वाइटला के लोगों को, थाने के लोगों को, जो मुंबई से इतने नजदीक है, उनको तक ये पता नहीं होगा. इतना दुर्लक्षित माता रमाई का ये स्मारक हो गया है. हमें माता रमाई को, जिन माता रमाई ने बाबा साहब को बाबा साहब बनाया, उनको भी, माता रमाई को भी हमें उचित न्याय देना है. और इसलिए मैंने आह्वान किया जो मराठी में था कि माता रमाई के इस स्मारक को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए भी लगते हो तो हम देश विदेश में घूमकर माता रमाई का ये स्मारक बनाएंगे. आने वाले 5 सालों में ये स्मारक जैसे बाबा साहब के चैत्यभूमि है, वैसे ये भूमि भी उस तरह से दिखाई पड़े. लोग यहाँ पर आकर माता रमाई को, माता रमाई के त्याग को अभिवादन किया करें. इतना ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो पीछे हमेशा डट कर खड़े रहे, ऐसे माता रमाई. और एक बात मैं आप लोगों को और आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, माता रमाई बहुत बीमार रहा करती थी और डॉक्टर्स ने बाबा साहब से कहा कि माता रमाई को अगर जिंदा देखना चाहते हो तो कम से कम इस माहौल से उनको बाहर निकालो, कहीं घुमाने के लिए लेके जाओ, माता रमाई को कहीं घुमाने के लिए लेके जाओ. अब बाबा साहब माता रमाई को कहाँ घुमाने के लिए लेके गए? तो लेके गए निपाड़ी के हॉस्टल में. बेलगांव में बाबा साहब ने हॉस्टल बनाया था. उस हॉस्टल में हवा चेंज करने के लिए बाबा साहब माता रमाई को घुमाने के लिए लेकर गए. अब उस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहा करते थे, विद्यार्थी रहा करते थे. माता रमाई ने जब हॉस्टल में प्रवेश किया तो देखा कि हमेशा जब मैं हॉस्टल में आती हूँ तो विद्यार्थी चहकते हैं, मस्ती करते हैं, आवाज आती है, उनकी बोलने की, खेलने की आवाज आती है. अब सारे विद्यार्थियों की आवाज क्यों नहीं आ रही? इसलिए माता रमाई ने उस वार्डन को बुलाया, वार्डन से पूछा ये सारे विद्यार्थी चुप क्यों है, ये विद्यार्थियों को क्या हो गया है? तो उस वार्डन ने बताया कि माता रमाई पिछले कई महीनों से जो सरकार से ग्रांट आती है वो ग्रांट नहीं आई, और ग्रांट नहीं आने की वजह से जो भी अनाज था वो अनाज सारा खत्म हो गया है. पिछले कई दिनों से ये बच्चे भूखे हैं और भूखे होने की वजह से ये निस्तेज अपने अपने रूम में पड़े हुए हैं. जब माता रमाई को इस बात का पता चला,
जो एक हाथ सोने का आभूषण जो बाबा साहब ने माता रमाई के लिए बनाया होगा, वो भी आभूषण सोने की चूड़ी माता रमाई ने निकाली, वो वार्डन को दी और वार्डन को कहा कि अभी के अभी इसके पैसे लेकर आओ, ये तोड़ कर पैसे लेकर आओ और इन विद्यार्थियों को खाना खिलाओ। तब जाकर उस वार्डन ने उन विद्यार्थियों को खाना खिलाया और फिर वो सारे विद्यार्थी खाना खाकर माता रमाई से मिलने के लिए आए। आज हम सारे विद्यार्थी, ये यहाँ पर मेरे बैठे हुए छोटे विद्यार्थी, हम सारे विद्यार्थी, हम लोगों पर माता रमाई का कर्जा है। हम विद्यार्थी जब भूखे थे तब माता रमाई ने अपने सोने की चूड़ी तोड़कर वो बेचकर हमारे पेट भरे हैं। आज माता रमाई को, हमारे उनके स्मारक को हमारी जरूरत है। हमारे महीने भर की सैलरी हम देकर माता रमाई का ये स्मारक बनाएंगे। ऐसा आज मैं माता रमाई के स्मृति दिन पर ये आह्वान करता हूँ, लोगों को आह्वान करता हूँ, सभी को आह्वान करता हूँ, अपने 12 महीने की सैलरी में से 11 महीने की सैलरी घर पर दो और 12वें महीने की 1 महीने की स्मारक को दो। ऐसा भव्य दिव्य स्मारक बनाएंगे। मी आज माझ्याकडनं आंबेडकर परिवाराकडनं, माझ्या तसं बघायला गेलं तर माझ्या पणजी लागते, मी तिसऱ्या पिढीतला सदस्य आहे। आज माझ्या पणजीला आणि पणजी नात्यानं जरी मी पणकू जरी असलो तरी विचाराने आपण सगळे सुखी राहू। आपण सगळे माता रमाई म्हणतो, आजी रमाई म्हणत नाही, पणजी रमाई म्हणत नाही, कारण माता रमाई या अभिवादन करतो आणि थांबतो। जय भीम, जय भारत, जय भीम। अच्छा है।